मित्रों नमस्कार। मैं पंडित दिलीप तिवारी आपका अपने इस ग्रुप में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आजकल पितृपक्ष प्रारंभ है। हम बहुत से लोग पितृपक्ष को लेकर संशय की स्थिति में रहते हैं कि कैसे करें, कैसे पूजा करें, या किसी के माता पिता जीवित हैं तो बहुत लोग के मन में ये विचार आ जाता है कि शायद हमको पितृ संबंधी कोई भी पूजा पाठ, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना है। मित्रों, हमारे पूर्वज मान लीजिए, बाबा के पिताजी, बाबा मान लीजिए, कहने का मतलब जो हमारी पीढ़ी जीवित है और जो हमारी पीढ़ी के लोग ही असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, या पीढ़ी के पहले लोग जो कि मृत्यु को प्राप्त होकर भगवान लोक में पहुंच गए हैं, वो ही सब हमारे पूर्वज होते हैं। तो पहली बात तो हमने जो आपको बताया कि पूर्वज की डिफिनेशन या परिभाषा ये होती है। इसका कोई भी लेना देना नहीं होता कि हमारे पिता या माता या हमारे बाबा और दादी अगर जीवित हैं तो हम शायद पितर से संबंधित कुछ न करें। मित्रों, जीवन में जो एक आशीर्वाद होता है, या यूँ कह लीजिए कि जो आशीर्वाद होता है वो हमको जीवन की सारी समस्याओं से निजात दिला सकता है। हम 12 महीने अर्थात 1 साल में 15 दिन का पितरपक्ष आता है। अगर हम अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हमारे शास्त्रों में, हमारे पूर्वजों के द्वारा कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे कि अगर हम पितरपक्ष में उन उपायों को थोड़ा भली भांति कर लें, केवल 5-5, 10-10 मिनट का काम है, तो हो सकता है कि आपके जीवन में जो भी खुशियाँ आपके जीवन से गायब हो गई थी वो सारी खुशी आपको पुनः प्रारंभ हो जाए। मित्रों, इसी कड़ी में हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं कि पितरपक्ष चल रहे हैं, यदि आप बीमार चल रहे हैं, आपके स्वास्थ्य में लाभ नहीं हो रहा है, आपको धन का लाभ नहीं हो रहा है, धन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में आप एक छोटा सा केवल एक दीपक जलाएं और पितरों को भोग लगाएं। आप देखिएगा आपके पितर आपसे प्रसन्न भी होंगे और घर में किसी भी तरह की समस्याएं हो, किसी भी तरह की समस्याएं हो, आप ये मान लें, आप देखिएगा उसमें बहुत आपको सहायता मिलेगी। आपके जो पितर हैं वो आपको आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। ये बिल्कुल आजमाया हुआ, चाहे इसको आप धर्म मान लें, टोटका मान लें, या कुछ भी मान लें, सब मिलाकर इसमें लाभ 100% मिलता है। तो दीपक जलाने के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि हम जब भी दीपक जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे आसन होना चाहिए। वो आसन आप पान के पत्ते का, केले के पत्ते का, या किसी भी फल के पत्ते का रखें तो बहुत उत्तम होता है। और उसके पहले जिस जमीन पर, जिस जगह पर आप वो आसन रखने जा रहे हैं, दीपक जलाने जा रहे हैं, उसको साफ सुथरा करें और उसके ऊपर आसन रखें, तत्पश्चात दीपक जलाएं। और ये भी ध्यान रखिए, जब भी आप दीपक जलाएं तो दीपक आपका पुराना नहीं होना चाहिए, अर्थात दीपक साफ सुथरा हो, इसके बाद ही जलाएं। तो आप देखिएगा कि मात्र दीपक जलाने से कितने आपको लाभ मिलते हैं। चलिए, ये तो रही दीपक जलाने की बात। और दीपक का एक नियम ये भी होता है कि दक्षिण दिशा की तरफ कर कर दीपक का मुंह कभी नहीं रखना चाहिए, इससे हर तरह के नुकसान होते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। हम बात कर रहे थे कि पितर को कैसे प्रसन्न करें। हमारे घर में, या यूँ कह लीजिए कि शायद ज्ञान का अभाव था, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन बातों पर ध्यान नहीं देते और वो समस्याओं से जूझ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो हमारे पितर हैं उनको हम खुश करें, उनको हम प्रसन्न करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, 2 आपको काली मिर्च ले लें, या काली मिर्च न उपलब्ध हो तो आप 2 लौंग ले लें, और थोड़ी सी मिश्री, मिठाई, चीनी, मतलब कोई सफ़ेद चीज़ ले लें भोग लगाने हेतु, और एक दीपक लें, और दीपक के साथ एक बाती ले लें, और इसके बाद थोड़ा सा एक बर्तन में जल रख लें। अब क्या करना है आपको, सुबह सूर्य उदय के 1.5 घंटे के अंदर अंदर, अर्थात 2 घड़ी लगभग, या फिर सूर्य अस्त के 1.5 घंटे तक का ही आपको दीपक जलाना है। ये शास्त्रोक्त है और ये नियम भी है कि सायंकाल का जब दीपक हम जलाते हैं तो सूर्य अस्त के 1.5 घंटे के अंदर अंदर, और जब सुबह का दीपक जलाया जाता है तो सूर्य उदय के 1.5 घंटे के अंदर अंदर
आपको दीपक जलाना है। मित्रों, आप पितरपक्ष में सुबह उठ जाएं, स्नान ध्यान कर लें, और जो हमने आपको समय बताया वो तो आपको ध्यान हो गया है। अब आप कहीं पर भी हो सके, अगर आपसे तो घर के बाहर दीपक जलाएं। अगर घर के बाहर जगह ना हो तो अपने बरामदे में, अगर मान लीजिए आपको कहीं भी जगह नहीं मिल रही तो छत हो, अर्थात ऐसी जगह जहां पर लोगों का आना जाना भी कम हो और वो थोड़े से घर का खुला हिस्सा हो, वहां पर आप दीपक जलाएं। पहले उस भूमि को या उस जगह को साफ पानी से धो लें। इसके बाद केले का पत्ता, आम का पत्ता, पान का पत्ता अर्थात जिसमें फल होते हैं वो, या फिर जो पूजा के रूप में जो भी पत्ते इस्तेमाल करे जाते हैं, उन पत्तों में एक पत्ता धो के रख लीजिए। इसके ऊपर दीपक रखिए और दिया जलाइए। और यदि आप धन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप प्रयास करें कि उत्तर दिशा की तरफ जो दीपक का मुंह है वो रखें, तो आप देखिएगा धन संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। और यदि आप बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, डॉक्टर का इलाज कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी फायदा नहीं हो रहा है, लोग आपको तरह तरह की बातें बता रहे हैं, तो हम हो सकता है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष भी हो, तो आप क्या कहते हैं, उस दीपक का जो मुंह है वो पूरब की तरफ रखें। और इसके बाद मिश्री, मिठाई, शक्कर, कोई भी सफ़ेद चीज़ ले, उसी पान के या केले के या किसी जो पत्ते का आपने आसन रखा था, उसमें क्या कहते हैं, आप अपने पूर्वजों के नाम की प्रार्थना करके, नाम नहीं पता है तो केवल पूर्वज कहकर प्रार्थना करें और उनको उस सफ़ेद चीज़ का भोग अर्पित करें। और अब आपके पास जो दो काली मिर्च थी, या काली, या यूँ कह लीजिए कि दो लौंगें थी, उन लौंग को दीपक के अंदर, जिसमें तेल और बाती होती है, उसी के अंदर डाल दें और प्रार्थना करें। मित्रों, ये धर्म है, ये हमारा अध्यात्म है, ये हमारे पूर्वजों को खुश करने का बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन जो हमने दीपक के मुख की बात बताई, और दूसरी जो बताई कि दीपक का मुख किधर होना चाहिए, और दूसरी कि भोग भी देना चाहिए और आप प्रार्थना करें, आप देखिएगा भगवान की कृपा से आपके सारे पूर्वज आपको आशीर्वाद भी देंगे और आपको आयु भी लंबी करेंगे, धन की समस्या भी खत्म करेंगे, घर में कोई कलह होगी वो भी खत्म करेंगे। और हाँ, यदि आपकी पत्रिका में पितृदोष भी है तो उसका इससे अच्छा कोई भी निवारण नहीं हो सकता। और इसके बाद आपके पास यथास्थिति जो भी आपके पास सामर्थ्य हो, उसके हिसाब से कुछ गरीबों को दान भी करें। बस मित्रों, आप देखिएगा पितरपक्ष समाप्त होते होते आपकी जो समस्याएं थी वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर जाकर ऑल की बटन दबा दें। मित्रों, नमस्कार।